हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लार्ज स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम एनएस विदाई जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने इनसे मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते ये सीखा, एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते ये देखा। आज के इस एपिसोड में हम मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ये देखेंगे और कैसे ऑप्शंस मार्केट के द्वारा इन अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं एनएस विदाई जी का। वेलकम टू द शो सर, वी आर प्लीज्ड टू हैव यू वंस अगेन ओवर हियर। So Fidai sir, welcome back and we are pleased to have you once again। और चलिए इस एपिसोड में हम मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ये देखते हैं। थैंक यू अपूर्व फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, राइट। एंड जैसे आपने बोला, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दो चीज दूंगा, एक लॉन्ग टर्म का दूंगा और एक शॉर्ट टर्म का व्यू दूंगा। और मूविंग एवरेजेस जो मेरी एक्सपर्टीज एरिया है, डजंट मीन कि हमको बाकी चीज नहीं आती, बट मूविंग एवरेजेस समथिंग वेयर आई बिलीव, जैसे आप हमारी लाइफ में एक लाइफ लाइन होती है, राइट। तो मेरी मूविंग एवरेजेस के साथ ऐसा रिश्ता हो गया है। और अगर मूविंग एवरेज का अगर आप ये भी देखोगे, शॉर्ट फॉर्म तो एम में होता है, तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मैं आप बोल सकते हो मेरी माँ है, राइट। चार्ट पे मेरी माँ है, तो यू कैन से कि माँ का सहारा लेके हम काम करेंगे यहाँ, राइट। सो अभी मैं आप अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि कैसे आप इंट्राडे चार्ट में लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके और उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और अगर आप नोट करेंगे 15 मिनट का चार्ट है, राइट। सो आपको 15 मिनट का चार्ट यूज करना है और इस पे आपको मूविंग एवरेजेस डालनी है। तो आप मूविंग एवरेज डालने के लिए जस्ट इंडिकेटर्स में जाके EMA क्रॉस यूज करोगे। मोस्टली ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू में ये सेम दिस थिंग काम करता है। तो आप ये लगा दिया मैंने। अब हमारे जो नंबर्स हैं हम वो यूज करेंगे। ये नंबर्स हमको 9 इज ओके, 18, राइट, 9 एंड 18 ये नंबर्स हम यूज करेंगे। और थोड़ा स्टाइल में थोड़ा हम थिकनेस बढ़ा देंगे तो हमारे दर्शक इसको अच्छी तरह देख पाएंगे, राइट। बल्कि हम पूरा भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं। अच्छा, अभी इसमें और एक चीज आप अगर नोट करोगे तो दो मूविंग एवरेज आ गए, 9 एंड 18, राइट। और आपने देखा होगा इसमें 9 एंड 18 के बाद एक ब्लू क्रॉस आता है। तो ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम चार्ट देखते हैं, राइट। और एक हम मूविंग एवरेज डालेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ हमको एक्चुअल में वो हमको कैसे हेल्प करेगी वो बाद में बताऊंगा, राइट। सो पहले और एक मूविंग एवरेज डाल देते हैं। इसमें आपको सिर्फ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करना है और हम 200 EMA यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ हम इसको 200 कर देंगे। इसका भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो हमको अच्छी तरह दिखेगा। और ये 200 क्लोजिंग बेसिस पे हम यूज करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। नाउ अगर आप देखेंगे, देखिए कोई भी सिस्टम, पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बिफोर मैं ये सिस्टम सिखाऊं और बताऊं हमारे दर्शकों को। तो सिस्टम कोई भी होता है वो 100% होली ग्रेल कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत लॉस आपको मिल सकता है, बट थोड़ा ही हमको सहन करना है। हमको बड़ा बड़ा लॉस नहीं लेना है, हमको छोटे छोटे लॉस लेना है और बड़े बड़े पैसे बनाने हैं, तभी वो सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो मैं कोशिश करके आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद होगा, राइट। अब आप देखोगे कि ये पूरा मैंने आपके सामने बहुत सारा डेटा रख दिया, इधर बहुत सारे दिन है। तो हम लेटेस्ट में जाते हैं, लास्ट इंडिकेटर यहाँ हुआ है, ये क्रॉसओवर हुआ है। अब ये क्रॉसओवर के बेसिस पे आप सिंपल है, 9 जो छोटी मूविंग एवरेज है वो 18 के ऊपर गई है, राइट। तो जो रेड वाली मूविंग एवरेज है वो 9 है और जो ग्रीन वाली है वो 18 वाली मूविंग एवरेज। जी, अगर आपको उसका समझना हो तो यहाँ आप कलर्स पे भी देख सकते हो, 2 कलर्स है। और NA जो है ना, तो NA की जगह पे अगर आपको नंबर दिखता है मतलब क्रॉसओवर हुआ है, तो आपको दिखेगा यहाँ जब क्रॉसओवर हुआ है, ये ब्लू क्रॉस आ जाता है तो वहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू भी पता चलता है कि कब क्रॉसओवर हुआ, राइट। तो ये एक चीज है जो हमारे दर्शकों को हम भी ध्यान में दिला सकते हैं।
अब ये पहले हम समझते हैं कि क्या करना है अगर ये क्रॉसओवर दिखता है तो जब 918 के ऊपर जाती है तो लॉन्ग करना है, मतलब लाल ग्रीन के ऊपर जाती है तो लॉन्ग करना है, बहुत सिंपल। और लाल क्या है, 9 है, 18 18 का कलर है ग्रीन, राइट। सो जब भी लाल ग्रीन के ऊपर जाएगी या 918 के ऊपर जाएगी तो हमको नेक्स्ट, ये जब क्रॉस आता है तब हमको नहीं पता कि क्रॉस एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे होगा, तो वो होने देना है। अब जब हो गया है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग का इंडिकेशन है। प्लीज अभी ये नोट कीजिए, और अभी ही आपको जाके नहीं करना, आपको थोड़ा और सब्र रखना है, क्योंकि मैं और भी थोड़ी चीजें इसमें और ऐड बताना चाहता हूँ, राइट, कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। अब आप यहाँ नोट करेंगे, यहाँ फिर से एक क्रॉस ओवर आया है, राइट। अगर आप देखोगे और यहाँ 9 हैज गॉन बिलो 18, अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 17140.92 इज बिलो, राइट, यू नो। जब भी नीचे गया तो आपको शॉर्ट करना है, ऊपर गया तो लॉन्ग करना है। तो यहाँ ये शॉर्ट का आपको इंडिकेशन आया, आपने शॉर्ट किया, और आप देखोगे कि अभी और एक लाइन है जो मैंने ऊपर डाली हुई है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 200 का क्या महत्व है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत बेसिक है, बट इसका समझना बहुत जरूरी है कि आप कब लॉन्ग करोगे और कब नहीं करोगे, क्योंकि ये 200 आपको डिसाइड कराएगा कि लॉन्ग करना है या नहीं करना, या शॉर्ट करना है या नहीं करना, राइट। तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी आप चार्ट देखते हो तो आप नोट करोगे, जब मूविंग एवरेजेस अबव रहती है 200 के, मैं बता रहा हूँ 200 के अबव रहती है, तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स ही लेने हैं, और जब नीचे रहती है तो आपको शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर नो है तब? नहीं, प्राइस नहीं, मैं बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाती है तो। ओके। और उसके बाद इंडिकेटर आता है, तो आपको अगर लॉन्ग इंडिकेटर आया तो ऊपर में है तो लॉन्ग लेना है, अगर नीचे में है तो आपको सिंपल है शॉर्ट लेना है। उसके ऊपर में अगर आता भी है, यहाँ इंडिकेशन हुआ है तो आप यहाँ एंट्री नहीं लोगे, आप नया वेट करोगे। अभी ये सेल आया था तो आप कुछ नहीं करोगे, ये लॉन्ग आया तो आप लॉन्ग करोगे। ओके। ओके, सो और ये एग्जिट है आपका, सो इधर एग्जिट आ गया, आप निकल गए, राइट, सिंपल। फिर से लॉन्ग आया, फिर से एग्जिट आया, निकल जाओगे। अब आप देखोगे इंट्रा डे में हो रहा है, या फिर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना वो इंट्रा डे में होता है। अगर आप प्रोसेस देखोगे, 15 मिनट का टाइम है तो आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दिन में एक अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। ओके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको वही निशाने वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि निशानेबाज बनना है, हमको जानबूझ के कहीं भी फायरिंग नहीं करना है। हमारी जो ट्रेड है, हमको तभी ही ट्रेड लगाना है जब हमारा सिस्टम लॉन्ग कहता है या शॉर्ट बोलता है, उसके पहले नहीं करना। अभी आपको मैं यहाँ दिखाता हम हूँ, लॉन्ग करने का जो पहला फिल्टर है वो ये है कि आपकी जो 200 के ऊपर है तो लॉन्ग, वो भी मूविंग जो आपकी एवरेज ऊपर जो होना चाहिए। मूविंग एवरेजेस है वो 200 डीएमए के जी 200 जी, ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, तो लॉन्ग करोगे, और 200 डीएमए के नीचे है तो आप शॉर्ट करोगे, राइट। सो मतलब बहुत सिंपल है। अगर यहाँ हमको करना है तो मोस्टली हम शॉर्ट्स करेंगे, और उधर करना है तो हम लॉन्ग करेंगे। मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। अभी जैसे आप अभी नोट करोगे, यहाँ लॉन्ग सिग्नल आ गया, बट 200 काफी दूर है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम लॉन्ग नहीं करेंगे, एटलीस्ट विल वेट फॉर अ शॉर्ट सिग्नल। हम यहाँ शॉर्ट सिग्नल की वेट करेंगे। अगर शॉर्ट होता है, ये मूविंग एवरेज इसके नीचे चली जाती है, तो ही हम ट्रेड करेंगे। ओके। क्योंकि लॉजिक क्या है, ये 200 के नीचे है तो वीकनेस है मार्केट में। अब वीकनेस है तो लॉन्ग वाले ट्रेड लेके हम फंस सकते हैं, और ये मैक्सिमम आज लिया कल बेच देना है, अगर लिया है तो, और बेचा है तो नेक्स्ट डे मोस्टली हम कवर कर लेते हैं, राइट। अब आप नोट करोगे कि जो भी हम कोई मूवमेंट्स देखते हैं, जैसे अब ये वाला, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया जहाँ हम लॉन्ग नहीं कर रहे, तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे। ये दिन पे तो कोई इवेंट नहीं था, हमको शॉर्ट करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, राइट। अब आप नोट कीजिए, यहाँ हमको शॉर्ट का इवेंट आया था, अब शॉर्ट हमने ले लिया था, राइट, और मार्केट भी 200 डमा के नीचे था। उसके बाद लॉन्ग आया तो लॉन्ग नहीं लेना है, सी नेक्स्ट स्कैंडल पे ही लॉन्ग आया, नहीं लेना है, राइट। क्यों? क्योंकि ये बिलो है तो उसको हम शॉर्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ ये लेवल देखिए, ये लेवल पे आप, ये कैंडल पे आप शॉर्ट कर रहे हो, राइट। अगर ये कैंडल पे आप अगर शॉर्ट करते हो
तो आपका वैल्यू क्या है, 17,116 पे ओपन पे आपने शॉर्ट किया अप्रोक्सीमेटली। लेट्स अज्यूम 17,120 पॉइंट है, 110 पॉइंट है, जो भी हमको पकड़ना है पकड़ सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अब उसके बाद ओपन में देखिए आपको सीधा गैप डाउन मिल गया, राइट, 17,100 वाला ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, 550 पॉइंट नीचे खुला। अब आप ऑप्शन अगर यहाँ पुट खरीदना होता है, क्योंकि अभी शॉर्ट है, तो आप या तो निफ्टी शॉर्ट करेंगे या तो पुट खरीदेंगे। तो हमने बोला था कि हम ऐसा बनाएंगे कि निफ्टी का जो बहुत बड़ा पैसा लगता है मार्जिन का, वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, कि बहुत बड़ा पैसा ना लगे। तो नॉमिनल इस पे ही हम काम करेंगे। बहुत सी सब निवेशकों के पास बड़ा पैसा नहीं होता, तो छोटे पैसे से कैसे वो काम कर सकते हैं। नॉमिनल 20, 25, 50 हजार रुपया भी हो और एक लॉट से भी चालू करे, इफ दे स्टार्ट विथ वन लॉट, धीमे धीमे जैसे प्रॉफिट बनेगी, जैसे इस पे उनका कॉन्फिडेंस बनेगा, तो वो इसको और भी ज्यादा फिर स्केल अप कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं और एक चीज यहाँ हमारे दर्शकों को सिखाना चाहता हूँ। मैं अल्गो ट्रेडिंग का भी काम करता हूँ, जहाँ हम लोग ने अल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसमें मुझे बहुत सीखने मिला एक्चुअल में। वो नॉलेज मैं मेरे दर्शकों के साथ और आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कोई भी सिस्टम हो, पहले उसको आपको बैक टेस्ट करना होता है, राइट। अगर ये तो लाइव मार्केट है तो बैक टेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पीछे का डेटा नहीं होता, बट हम पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, राइट। पेपर ट्रेडिंग करके वो सिस्टम का एक जर्नल बना ले। जर्नल में लिख ले कि ये तारीख थी, ये टाइम पे इंडिकेटर लॉन्ग था या शॉर्ट था, मूविंग एवरेज कहाँ थी वो नोट कर ले, 3.918 और 200 कहाँ थी, आपने इतना नोट कर लिया। अब सिग्नल क्या था, अगर सेल सिग्नल था तो हमने सेल का लिया, अगर सेल नहीं था तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो वी आर जस्ट सिटिंग क्वाइट, राइट। हमको कोई सिग्नल नहीं है, हम बोल सकते हैं कि आज के दिन में कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, राइट। और सिग्नल हुआ भी तो बिकॉज इट वाज बिलो 200, तो लॉन्ग नहीं था, और लॉन्ग सिग्नल था तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया अभी तक, राइट। अब ये करने से क्या होता है, जब आप ये इसका फिर रिकॉर्ड बनाते हो और इसको फिर जब टेस्ट करते हो, जस्ट आप एक 50 शेयर का एक लॉट ले लो, और उस टाइम पे जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है, जो भी वीकली एक्सपायरी, राइट, वो लेना है। एक थोड़ा सा मैं बाद में और ऐड करूंगा, जो उनको ध्यान रखना है कि वहां चैलेंज आ सकता है, राइट। वो थोड़ा सा चैलेंज का हम मतलब ध्यान रख सकते हैं। तो वो भी मैं थोड़े जो एक्सेप्शन है वो बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है जो अनट्रेंड होते हैं, जो नए नए निवेशक होते हैं, नए नए ट्रेडर होते हैं, उनको काफी चीजें नहीं पता होती, वो सीखते हैं तब तक काफी पैसा टूट जाता है। तो वी वांट टू प्रोटेक्ट देयर मनी, राइट। तो पहला तो हो गया कि आपने लिस्ट बनाया, उसको देख लिया थोड़े दिन तक। अब ये 15 मिनट के टाइम पे कर रहे हो तो आपको 10-15 साल का डेटा या फिर उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप 15 दिन भी देख लोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको ये जम रहा है या नहीं जम रहा, राइट। इसमें पैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, और कितने बन रहे हैं, और इज इट वर्थ इट और नॉट, राइट। क्योंकि कोई भी चीज हो, अब मैं जो लेवल पे हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन यूज कर लूँ, बट ये मैं टोटल लाइक एल्गो पे भी डाल के हम लोग फ्यूचर में भी काम करते हैं, और इट वर्क्स ब्यूटीफुली। ओनली थिंग इज हम लोग हमारी पोजीशंस कंटिन्यू रखते हैं। मैं निवेशकों के लिए इसको बोलूंगा कि इंट्राडे में ही कीजिए, या फिर मैक्सिमम बीटीएस एसटीबीटी कीजिए। हमारे केस में हम लोग उसको लाइक अगर 5 दिन तक सिग्नल नहीं आता तो हम रिवर्स नहीं करते हैं लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ, तो वो एक अलग चीज है। तो आप भी वो धीमे धीमे जैसे आपकी लेवल एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी आप कर सकते हो, राइट। अब देखेंगे हम कि जब ये नोट किया हमने, हमको कॉन्फिडेंस आ गया, हमको लगता है पैसा मिलता है, तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन को, अब समझो सेल का सिग्नल है तो हम पुट खरीदेंगे, और अगर बाय का सिग्नल है तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, वीकली एक्सपायरी का खरीदेंगे। एक छोटा सा जो मैंने बोला था ध्यान रखना है, वो कि अगर वीकली है और कल एक्सपायरी है तो ट्राई टू आप नेक्स्ट वीक का ले लीजिए, एटलीस्ट एक दिन का टाइम दीजिए। क्योंकि क्या होता है, थीटा डिके जो हम समझते हैं, जो टाइम का जो फैक्टर होता है, अगर वो आपको मार सकता है। दूसरा है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन अगर आप वो लेते हो तो सैटरडे संडे का आपको हिट आ सकता है। तो हो सके तो नेक्स्ट वीक का लीजिए या फिर मंथली एक्सपायरी लीजिए। ये छोटे 2 इवेंट आपको ध्यान रखना है, तो आप नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पे काम कीजिए। आपको देखिए, या तो फिर आप फिर प्योर फ्यूचर कीजिए, तो फ्यूचर में कोई इश्यू नहीं है कि आप वो भी कर सकते हो, राइट। बट फ्यूचर में आपका मार्जिन बड़ा लगेगा। बस हमने जैसे बोला था कि ये ऑप्शन खरीदने के लिए है, बट आप फ्यूचर भी कर सकते हो, तो इसमें दोनों चीज हो सकती है। ओके, नाउ अभी ये सिग्नल तो हमारा वेस्ट है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे।
अब यहाँ सेल सिग्नल आया था और बाय सिग्नल, फिर से देखो बाय था फिर सेल आया, राइट। तो अगर ये कैंडल पे अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ वैल्यू है और हर तीन वक्त आ गया था 1 2 3, बट आपको सेल सिग्नल पे ही खड़ा रहना है, बाय सिग्नल पे नहीं खड़ा रहना, राइट। तो यहाँ अगर अगर ये पकड़ते हैं तो हम ये कैंडल पे ऑप्शन बाय करेंगे, पुट ऑप्शन। अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ 550 पॉइंट नीचे खुला था नेक्स्ट डे ही, और काफी फिर और भी नीचे गया था, जो कल काफी सारा हमने देखा था, गिरावट काफी हुई थी और 16,000 ऑलमोस्ट 200 तक हम पहुंच गए थे। तो अगर आप नोट करो तो ये कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 800 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। बट ये हम नहीं चाहते कि इतना बहुत हमारे दर्शक इसको लेके खड़े रह जाए। आपको शुरुआत में फर्स्ट जो कैंडल पे या सेकंड कैंडल पे जो मूवमेंट मिलता है वही इनफ है, आपको इनफ पैसा दे देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 500 पॉइंट का गैप था, हर वक्त 500 नहीं 500 मिलता पॉइंट का तो काफी बड़ा मूव जी, 500 बहुत बड़ा हर वक्त नहीं मिलता। और दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन खरीदते हो और एट द मनी ऑप्शन खरीदते हो तो मेरे ख्याल से डेल्टा जो होता है उसका वो 40 के आसपास होता है, राइट। तो अगर आप 40 या 35 का एक एवरेज डेल्टा पकड़ के चलते हो तो आपको, मतलब मैं थोड़ा कंजर्वेटिव नंबर पकड़ रहा हूँ, मैं एग्रेसिव नंबर नहीं पकड़ रहा हूँ, 50 भी हो सकता है बहुत टाइम, डिपेंडिंग ऑन आईवीज क्या चल रहे हैं। बट अगर 40 भी या 35 भी हम पकड़ते हैं तो आप 500 पॉइंट का मूवमेंट है और 35 इंटू 500 करोगे तो आपको 175 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा ऑप्शन पे। अब आपने ऑप्शन खरीदा होगा ये भाव पे एट द मनी वाला, हो सकता है 150 रुपए का, तो इट डबल्ड फॉर यू, डबल्ड इन ऑलमोस्ट लेस देन 24 आवर्स। लेस देन 24 आवर्स, राइट। तो ये वाला, अब यू कुड हैव मेड मोर मनी अगर आपने 2 या 3 ऑप्शन खरीदे होते, समझो तीनों पुट खरीदे होते, तो आप क्या कर सकते थे भाई, एक यहाँ काट लिया, फिर बाद में ट्रेल कर सकते हैं। अब ट्रेलिंग ये बहुत सिंपल है, ये भी कर सकते हो, जैसे 9 के क्रॉस हो गया तो हम कट जाएंगे, तो अब यहाँ हुआ ही नहीं तो आप यहाँ कटोगे, क्योंकि क्रॉस ओवर आज गैप अप पे हुआ था, राइट। तो काफी, मतलब अगर वो अलग अलग स्ट्रैटेजी आप उसमें एडिशन कर सकते हो, बट आज हम उस पर इतना बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक मैं हिंट दे देता हूँ, जिसको समझ में आ रहा है वो लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, राइट। अब आप देखिए, जब भी लॉन्ग सिग्नल है, लॉन्ग सिग्नल है ही नहीं यहाँ, अब शॉर्ट सिग्नल ज्यादा है, तो यहाँ हमने एक शॉर्ट किया था, फिर यहाँ देखिए फिर से एक शॉर्ट सिग्नल था, लॉन्ग नहीं था क्योंकि लॉन्ग मूविंग एवरेज इसके ऊपर नहीं गई थी, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग एवरेज गोइंग अबाउट 200 डेमा, सो मूविंग एवरेज ऊपर नहीं थी, फिर से शॉर्ट सिग्नल था, फिर से कितने देखो यहाँ ये वैल्यू क्या था, 17,180 के आसपास था, राइट, जो लो बना था। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, आप देखिए क्या वैल्यू है, 17,200 अप्रोक्सीमेटली ओपन प्राइस, राइट। और नेक्स्ट डे कहाँ खुला था ओपन में, 16,800, 16,864, राइट। सो 350 पॉइंट। अगर आप मतलब 35 का भी डेल्टा पकड़ के चलते हो तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, 50% रिटर्न आ सकता है आपको। अगर हम अज्यूम कर ले कि 150-200 रुपया आपने एक ऑप्शन का दिया होगा उस, क्योंकि एट द मनी है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आईवीज बहुत हाई है, तो वो लॉजिक से देखोगे तो आपको 100 पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50% रिटर्न मिलता है। ज्यादा मिलेगा, मैं थोड़ा मतलब एग्रेसिव नहीं बन रहा हूँ, बट लोग जब कैलकुलेशन एक्चुअल करेंगे तो ये उनको पता चलेगा। फिर से लॉन्ग सिग्नल था, कुछ नहीं करना है, यहाँ शॉर्ट सिग्नल था, बट अभी ये शॉर्ट सिग्नल बिकॉज इट वाज अबाउट 200 हम नहीं लेंगे, यहाँ लॉन्ग सिग्नल था, तो यहाँ हमारा पैसा टूटा है अगर आप नोट करोगे तो। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त पैसा बनेगा, राइट। अब आप प्योरली इंट्राडे कर रहे थे तो यहाँ लॉन्ग था, अब शॉर्ट है, आपको लगा कि 200 के नीचे बंद हुआ है, तो मतलब मूविंग एवरेज भी नीचे चली गई है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे उसी दिन कट गया था, राइट। तो आप निकल सकते हो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो मैं बताते जाऊंगा। अब ये सेल सिग्नल था बट लॉन्ग में था, तो ऊपर में था तो हम नहीं लेंगे। अब यहाँ हमारा कौन सा सिग्नल आ गया, यहाँ लॉन्ग था, राइट। तो यहाँ से यहाँ हमको कोई पैसा नहीं मिला, यहाँ लॉन्ग, यहाँ शॉर्ट, नीचे आ गया, बाय द एंड ऑफ द डे पैसा गया। बट अब देखो जब पैसा बनता है तो कैसा बनता है, ये देखिए क्रॉस हो रहा है इंट्राडे। अब ये आप नहीं लोगे क्योंकि दिस इज बिलो 200, राइट, बट एक्सपीरियंस आएगा तो आप कर पाओगे, बट अभी नहीं करना है। तो हम जब देखते हैं, देखो यहाँ सिग्नल आया था ऑलमोस्ट ऑन क्लोजिंग, राइट। तो ये भी आपको, आप नेक्स्ट कैंडल करोगे तो यहाँ होगा, तो बाय द एंड ऑफ द डे ज्यादा कुछ पैसा नहीं हुआ, ज्यादा पैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ओपन पे ही हुआ, तो ओपन पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे आपने सेल किया, वही भाव पे कट गया ऑलमोस्ट, तो कोई सीरियस पैसा नहीं मिला उसमें, राइट।
अब हम देखते हैं कहाँ हमको लॉन्ग सिग्नल से शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं। लाइक यहाँ देखिए हमको एक लॉन्ग सिग्नल मिला है, ओके ये वाला, दिस वाज द फर्स्ट लॉन्ग सिग्नल जो हमको अबाउट 200 डेमा मिला था। देखिए वैल्यू क्या है, 17,500, राइट। और नेक्स्ट कैंडल पे हमने लॉन्ग किया 17,544 पे, 544 पे। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, देखिए कितना हुआ, 700, 150 पॉइंट। 150 पॉइंट आपको कितना पैसा दे देगा, आप अगर 35 से करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, या तो देखिए कैसा पैसा मिलता है यहाँ BTST या STBT करने में। तो दैट इज द ब्यूटी। यहाँ देखिए सेल था और उसी दिन ये नीचे चले गया था, राइट। तो ये इंट्राडे में भी आप पैसे बना सकते हो। यहाँ आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रेड किया आपने तो शॉर्ट ट्रेड में यहाँ थोड़ा पैसा टूटा, ये लॉन्ग ट्रेड नहीं करोगे। अब यहाँ देखिए, अब ये आपका सेल सिग्नल यहाँ आया था। अब आप बोलोगे कि ये गया मेरा अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है, आपको एक ही चीज समझना है, लाइक यू नो, आपको एक बेसिस पे चलना है। आपका जब तक सिग्नल नहीं आता तब तक आप जाके नहीं करना है, मतलब डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। एक जबरदस्ती ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं, पहले आपको मोस्टली यही कोशिश करना है कि जब भी ट्रेड आए तब, मतलब शिकार आपके शिकंजे में आए तो ही करना है। और जरूरी नहीं हर शिकार आपको मिलेगा भी, राइट। कोई शिकार ज्यादा तेज होता है, कभी पैसा चला जाता है, बट आपने नोट किया होगा कि पैसा जाएगा तो थोड़ा जाएगा और आएगा तो बड़ा आएगा, राइट। तो आप अगर देखिए यहाँ अभी लॉन्ग ट्रेड थे, राइट, बहुत सारे लॉन्ग ट्रेड्स हुए। जैसे ये लॉन्ग ट्रेड देखिए कैसे चलते गया, यहाँ भी लॉन्ग मिला, गैप अप हुआ, फिर वो चलते ही गया, बहुत टाइम तक चला। सीधे यहाँ फिर से एक सेल आके फिर से लॉन्ग हो गया, सेल आया था यहाँ लॉन्ग हो गया। तो इंट्राडे में अगर आप नोट करोगे तो ये लॉन्ग था जो आपका कंटिन्यू हुआ, तो आप यहाँ पैसे बना पाओगे, राइट। तो आप देखोगे इट वॉज कंटिन्यूसली अप, तो आप मैक्सिमम एक दिन पकड़ते हो, उससे ज्यादा नहीं। आपको कभी भी ज्यादा नहीं करना है काम, और कोशिश करना है कि आप अवॉइड करें। खास करके आप जब वीकली ऑप्शंस में काम करते हो तो 1 या 2 दिन में आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले, मूविंग मैक्सिमम कर लेना है। फिर और भी आपको आपको एक सिंपल बताऊं मैं, कि आपको 50 से 100 पॉइंट ऑप्शन पे मिनिमम मिल सकता है, मिनिमम। अब आप सोचिए आप कितना स्केल कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है, एट द मनी में कभी इश्यू नहीं होता हमारी मार्केट्स में। आप ये, अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बहुत टाइम मैंने देखा है लोगों को निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी करने की कोशिश करते हैं। अब बैंक निफ्टी अगर आप करते हो तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ओके। और बैंक निफ्टी में अगर आप सहन मतलब कर सकते हो वॉलेटिलिटी, आपके पास उतना कैपिटल बनता है तभी जाना है। फर्स्ट मैंने बोला जैसे कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरुआत की है आपने धीमे धीमे, तो पहले पैसे बनाइए, निफ्टी में पैसा बनाइए आराम से। निफ्टी इज वेरी सिंपल, इट डजंट हैव इतना बहुत वॉलेटिलिटी नहीं होता जितना बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा। ये एक्सपीरियंस की बात है। तो जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप बोलोगे नहीं यार आई वांट टू बी मीन्स पैसा मिला नहीं मिला, बट इतनी परेशानी, ब्लड प्रेशर हाई लो कौन करेगा, राइट। तो आपको वो एक चीज पे बहुत बड़ा ये फायदा हो जाता है। अच्छा, ये चीज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको और एक चीज मैं बता सकता हूँ। अब ये 15 मिनट की जगह इसको 1 आवर देख लो। अब आप बोलोगे इसको मैं 1 आवर में यूज करूंगा तो विपसॉ कम हो जाएंगे, ट्रेड बड़े मिलेंगे, और हो सकता है मेरा 200 डेमा का इश्यू ही ना हो, मैं खरीद सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आता है आपको बताता हूँ, ट्रेड रिवर्सल जो होंगे बहुत लेट होंगे, तो वो सब ट्राई मत कीजिए। ये सब मैं ट्राई करके ही आपको बता रहा हूँ, हमारे दर्शकों को बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को होता है कि मीन्स अरे ये हम नया नया ट्राई करें। आप ट्राई करने से पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, दैट इज वाई बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाइज वो वैसे होता है। हम जाके पहले मुंडन करा के आए, तो आपको मुंडन करने की जरूरत नहीं है, राइट, अपने पैसों से, तो वो जरूर नहीं है, तो वो अवॉइड कीजिए। हाँ, इससे एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप समझो ट्रेडर है, आपको एक अंदाजा चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रही है, तो आप ये स्ट्रैटेजी को देखोगे तो आपको एक पता चलेगा कि भाई मार्केट आपको ट्रेंड कौन सा है, वो इजीली अब 200 डेमा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखिए ऐसे ही, सॉरी, आपको 200 डेमा हटा देना है। आप देखिए आपको बहुत क्लियर सिग्नल्स होते हैं। एज अ ट्रेडर आपको पता है आज मैं लॉन्ग करूंगा तो फायदे में, आज मैं शॉर्ट करूंगा तो फायदे में, क्योंकि मार्केट्स आपको क्लियर इंडिकेशन देती है। 918 क्रॉसओवर बहुत ही ब्यूटीफुल काम करता है।
तो ये भी एक टूल है जो मैं मतलब इसके अलावा मैं आपको, जैसे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी उसमें अगर आपको पता नहीं चल रहा है कभी कभी कि हमको क्या करना है, तो ये देखिए 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं 918 लगाया हूँ तो यू नो मीन्स जब भी ट्रेंड मिलेगा, यहाँ सेल आया था, जस्ट इमेजिन कहाँ सेल आया था, 17,300 के आसपास। नेक्स्ट कैंडल पे आपने सेल किया होता 17,270 पे, अभी तक रिवर्सल नहीं है, कैन यू इमेजिन। और हम नीचे में 16,200 मतलब 1,000 पॉइंट देख के आ गए निफ्टी में। पॉइंट्स की रैली। हाँ जी, और बट अभी ये 400 पॉइंट हम ऊपर खड़े हैं, बट हम यहाँ से देखो तो कितने पॉइंट है, 600 पॉइंट, मतलब 600 पॉइंट हम प्रॉफिट में खड़े हैं अभी भी। तो इसका एक ही चीज है कि ये आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह नहीं यूज कर पाते हो, क्योंकि ये 400 पॉइंट के बाद भी वो आपको ये नहीं बता रहा है कि लाइक नो अभी बाई करना है। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो और नीचे और भी जाए, वी डोंट नो, वो बाद में बताए, 4-5 दिन बाद बताए जब एक्चुअल में लॉन्ग करना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप फिर ऑब्जर्वेशन आपका भी, जैसे हमारे दर्शक बहुत स्मार्ट है तभी ये शोज देखते हैं राइट, तो वो लोग इसमें से भी वो लोग खुद का नया कुछ बनाएंगे, हो सकता है हमको उनसे सीखने मिले जब वो लोग दोनों एक्सपर्ट हो जाए और हमको सिखा दे। तो लेट्स सी, लेट्स होप। आई थिंक आई हैव डन फेयर जॉब ऑफ दिखाने के लिए कि हमारे दर्शकों को कि कैसे यूज करना है स्ट्रेटेजी को। तो मैं हमेशा ये हमारे व्यूअर्स को कहता हूँ कि जब कभी भी वो हमारा ये एपिसोड सैटरडेज को देखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मंडे से स्ट्रेटजीज मार्केट में लगा लोगे और उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। सो यू विल हैव टू इंटरनलाइज योर स्ट्रेटजीज। जो भी आप सीख रहे हो वो आप अपने हिसाब से अपने आप को अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कैसे ढाल सकते हो, ये पहले देखिए और टेक इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर ये आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे लोगे तो इवेंचुअली आफ्टर फ्यू ट्रायल एंड एरर्स यू विल बिकम मास्टर इन व्हाटएवर स्ट्रेटजी यू चूज। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में सर ने हमें बताया था कि जो खुद की गलती से सीखते हैं वो वाइज होते हैं और जो दूसरों की गलती से सीखते हैं वो वाइज और लकी दोनों होते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स है वो वाइज और लकी दोनों है कि जो आपसे सीखने मिल रहा है, और क्या चीज बाजार में काम कर रही है तो सीखने मिला ही, लेकिन क्या चीज नहीं काम कर रही है ये भी सीख लिए। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड गिविंग अस योर टाइम। अपूर्व, बहुत बहुत आभार आपका, प्लेजर वाज ऑल माइन। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये मतलब एपिसोड करके, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जो हमारे व्यूअर्स है, जो दर्शक है, अगर ये एपिसोड देख के इसमें से कुछ वो लोग खुद का नया बनाते हैं, कुछ नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि सी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत बड़ा मास्टर है, मार्केट में रोज नया कुछ सीखने मिलता है। मैं भी बहुत कुछ सीखते रहता हूँ, तो अगर हमारे कोई दर्शक अगर ये स्ट्रैटेजी में और भी नया चेंजेस करके, हो सकता है कुछ नया करके हमको बताए, और एक दिन ऐसा है कि वो दर्शक को आप होस्ट करो, तो मेरे ख्याल से वो मेरी बड़ी उपलब्धि होगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सैमको टीम, या आई एम वेरी थैंकफुल टू सैमको टीम एंड अपूर्व एंड ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं हमारी जो मेरी नॉलेज है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। श्योर, थैंक्स अ लॉट सर। तो हमारे शो में एक एंड में एक प्रथा होती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने आज काफी समय ले लिया है आपका, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पे आपकी व्यू जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द वन लाइफ लेसन दैट यूड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस। सो मैं एक ही बोलूंगा कि ट्रेडिंग इज एडिक्शन। मतलब अगर आप रोज ट्रेडिंग करते हो और अगर आप मशीन के सामने बैठना मतलब आपकी लाइफ का मोटिव हो चुका है, तो यू आर एडिक्टेड। तो यू हैव टू ब्रेक दैट हैबिट। जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रेडिंग तभी करना है जब आपको मौका मिलता है, रोज रोज नहीं करना। इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट लाइफ फेस। तो मैं मेरी एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपको जरूर नहीं है मशीन के सामने सारा दिन बैठना हो और ट्रेड करना हो, राइट। जस्ट इवेंट के लिए वेट करो, या जब भी वो इंडिकेशन आता है आपको एक ये डाल सकते हैं नोटिफिकेशन, आपको बीप आ जाएगा। बहुत सारे मतलब ये सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी होती है। तो जब भी वो इवेंट हो तब आप उसके बेसिस पे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक अगर ये हमारे दर्शक इस पे ध्यान दे तो उनको रोज रोज फिर सारा टाइम जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग रोज करोगे एक एडिक्शन होता है। और फिर सैटरडे संडे मैंने नोट किया लोगों के हाथ है ना वो मोबाइल में ऐप पे, या फिर सारा दिन चिड़चिड़ापन होता है, पता नहीं होता है क्या करना है। और
आप आपने भी नोट किया होगा जब आपकी लाइफ में कभी आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हो कि आपका उंगली जो है ना वो मोबाइल के उस ऐप पे ही जाता है जस्ट देखने को आज क्या मार्केट है, जबकि सैटरडे संडे बंद होती है बंद रहता है या वेडनेसडे को मार्केट बंद है तो आपको अनईजी फील होता है, तो वो एडिक्शन है हमारा। तो मैं एक ही लाइन में मेरी लाइफ लेसन का ये बता सकता हूँ कि आपको अवॉइड करना है, कम करना है और पीसफुली काम करना है। श्योर, एब्सोल्युटली। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन आपके इनसाइट्स और आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। वेलकम। तो ये थे एनएस विदाई जी। इनके साथ हुए दोनों एपिसोड्स में हमने इनसे मूविंग एवरेजेस और मार्केट्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी। पहले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखा। इस एपिसोड में हमने मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे आप ऑप्शंस मार्केट में खास करके निफ्टी पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो ये देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही एपिसोड हमारे काफी पसंद आए होंगे। अगर आपको आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स देखने हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।